नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन के इस न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से 5 साल पहले या एक दशक पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एआई कंपनी के चलते करीब अमेरिका की स्टॉक मार्केट जो है, शेयर मार्केट जो है वो धड़ाम हो जाएगी। अमेरिका को आज शेयर मार्केट खुलते ही $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ है अमेरिका को। और ये लॉस किसके वजह से हुआ है? चीनी कंपनी की वजह से हुआ है। चाइना की कंपनी है डीप सीक एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है। उसके चलते अमेरिका की तमाम जो टेक कंपनीज हैं, बड़े बड़े जायंट्स जो हैं, उनको इतना बड़ा लॉस हुआ है। एनवीडिया की बात कर लीजिए। एनवीडिया जो चिप मेकिंग कंपनी है, दुनिया भर में उसके चिप का इस्तेमाल होता है। नेटवर्थ जो एनवीडिया का है, टोटल बिजनेस जो है वो $3.5 ट्रिलियन का है। और आज बाजार खुलते ही एनवीडिया को $600 बिलियन के नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा चैट जीपीटी आप ले लें, गूगल की जो एआई उसका ये है जेमिनी जो है, जेमिनी की आप एक का उदाहरण आप ले लें। तमाम कंपनीज को, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, फेसबुक मेटा की बात कर लें, तमाम कंपनीज जो है, जो जायंट्स है, जिनका दुनिया के टेक वर्ल्ड में दबदबा माना जाता है, उनको चाइना की एक छोटी सी कंपनी जिसकी शुरुआत महज कुछ महीनों पहले हुई है, उसने इन जायंट्स की मार्केट को धड़ाम कर दिया है। ट्रंप प्रशासन की हालात इतनी पस्त हो गई है। ट्रंप अभी देख लीजिए, हाल ही में 20 जनवरी को ही शपथ ग्रहण उन्होंने किया, शपथ ली राष्ट्रपति पद की। और इतना बड़ा लॉस, एलॉन मस्क भी आप देख लें, एलॉन मस्क इतने बड़े टेक जायंट माने जाते हैं। ट्रंप सरकार में उन्हें अहम मंत्रालय डोज का प्रमुख भी बनाया गया है, लेकिन उनके रहते हुए अमेरिका को इतनी चपत लगी जो है। तो आज इस मुद्दे पर हम खास बातचीत करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ट्रंप इस चुनौती से कैसे उभरेंगे और अपने जो टेक कंपनीज हैं उनको ट्रंप ने गुरु मंत्र दिया है। वो गुरु मंत्र क्या है? आज इस बातचीत में हमारे साथ सुमित और अपूर्व भी मौजूद हैं। सुमित, सबसे पहले मैं आपको समझना चाहूंगा आपसे कि आखिर ट्रंप के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि चाइना से उन्हें इतना बड़ा कहीं ना कहीं एक झटका लगा है। साथ ही चाइना कई मौकों पर ट्रंप के लिए चुनौती बढ़ाते जा रहा है। अब तो तमाम पहले इस ट्रंप की जो टेक कंपनीज है उनको इस झटके का विश्लेषण। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, टेक कंपनी अभी तक अमेरिका को हमने मान के चलते थे कि अमेरिका लीडर है, ग्लोबल लीडर है अमेरिका। और वो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी नया रेवोल्यूशन होता है उसको लीड अमेरिका ही उसको लीड करता है। और आप देखिए कि जितनी भी टेक कंपनीज हैं, आप उनके नाम अगर देखेंगे तो मेटा है, या एक्स है जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, या गूगल है, या माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर अमेजॉन है, ये सब के सब अमेरिकन कंपनीज हैं। सिलिकॉन वैली में इनका पूरा साम्राज्य वहाँ से चलता है। लेकिन ये जो डीप सीक आया है, पहले डीप सीक है क्या, ये हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को समझाएं तो उनको हमारे फिर कन्वर्सेशन को जानने में बड़ी आसानी होगी। डीप सीक है क्या? ये एआई रेवोल्यूशन का जमाना है। और पूरी तरीके से आप देखिए कि जो एआई के मॉडल्स हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो जिसने आके सबसे बड़ा धमाके किए, इसके अलावा गूगल का जेमिनी है, या फिर एक्स का ग्रोक है, या मेटा का लासा एक बन रहा है, या एक मेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपके व्हाट्सएप में दिखाई देता होगा वो है। ये आपके घंटों महीनों के काम को मिनटों में करने वाले एआई के मॉडल्स हैं, लैंग्वेज मॉडल्स ये हैं। तो ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका को इसमें एज मिला हुआ है। लेकिन चाइना का एक डीप सीक मॉडल आया और उसने इनको धड़ाम कर दिया। एक चीज हमें ये समझना जरूरी होगा, जो आपने कहा कि वो जो चिप मेकिंग कंपनी थी एनवीडिया, उसके शेयर क्यों धड़ाम हुए? ये एआई कंपनी थी, जबकि एआई मॉडल है, जबकि एनवीडिया के शेयर क्यों धड़ाम हुए? क्योंकि जितने भी रोहन बन रहे हैं, ये जितने भी एआई मॉडल्स बन रहे हैं, उसके बनाने के लिए आपको डेटा इकट्ठा करने के लिए, डेटा प्रोटेक्शन के लिए आपको इंजीनियर्स जोड़ने पड़ते हैं। डेटा इकट्ठा, पूरा बहुत बड़ा डेटा आपको डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा जहाँ से आप देंगे। लेकिन और उसमें सबसे ज़्यादा लगती हैं हाई ग्रेड की चिप्स, जिन चिप्स के जरिए आप डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, डेटा को अपने पास रखते हैं। और चिप बनाती है एनवीडिया, सबसे बड़ी कंपनी हाँ। है। और ये एआई सिर्फ ये तो मैंने 4-5 मॉडल्स के नाम हमने लिए, ये तो 4-5 है, लेकिन इसके अलावा और तमाम कंपनियां सब एआई मॉडल्स बना रही हैं। तो चिप्स हाई डिमांड में रहेंगी, हाई ग्रेड की चिप्स। इसीलिए एनवीडिया का वैल्यूशन इतना ज़्यादा, जो आपने बताया कितने ट्रिलियन था, वो इसीलिए था क्योंकि आने वाला वक्त एआई का है, एआई रिवॉल्यूशन है, और ये चिप्स के जरिए होगा। तो लेकिन ये जो आया डीप सीक ने क्या किया कि डीप सीक ने जो मेटा का लासा, जो उसका वो है, क्या बोलते हैं, एआई मॉडल, उसको बनाने के लिए तकरीबन 15,000, जो मैंने पढ़ा था कि 15,000 हाई ग्रेड एनवीडिया की चिप्स की ज़रूरत है। लगी। जबकि डीप सीक जो बना वो सेकंड ग्रेड चिप्स केवल 2,000 थी,
उन्हीं से उन्होंने डीप सीक को तो चाइना ने सुमित, बना लिया। एक बात, चाइनीज कंपनियों को लेकर और चाइना के जो ये माल है, ये जो चाइना नए नए इन्वेंशन जो करता है, इसको लेकर कहा जाता है कि चाइना की ना ना ना, वो बात अब पुरानी हो resist गई। करेगा ना ना, DeepSeek? बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप ये देखिए ना, वो जमाना गया जब पहले हम लोग देखते थे ना कि चाइनीज फोन है, चला तो चला, नहीं तो बिक गया, बहुत सस्ता लगा। अब देखिए, अब तो भारत के पूरे मार्केट पे चाहे वीवो हो, वन प्लस हो, रेडमी हो, जियोमी, सबका मोबाइल मार्केट पे चाइना का बहुत ज्यादा कब्जा है। आईफोन और सैमसंग दोनों ही, मतलब चाइना चाइना दोनों को टक्कर दे रहा है। तो अब चाइना का जो देखिए, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस था, जो एज था अमेरिका के पास, वो बहुत बड़ा झटका लगा है। ट्रम्प आगे कैसे निपटेंगे इस पर बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा डीप सीक के बारे में हम समझते हैं कि डीप सीक कितना सस्ता है चैट जीपीटी से, जिसकी वजह से ये मार्केट गिरा है, क्योंकि कम लागत में, कम चिप्स के जरिए इतना एक कॉम्पिटेंट एक मॉडल, एआई मॉडल तैयार किया है चाइना ने, जो कि चैट जीपीटी और ग्रोक इन सबको टक्कर दे रहा है, और सस्ता है। कितना सस्ता है, क्यों, क्या उसकी खासियत है, ये अपूर्व ने थोड़ा सा स्टडी किया, हमारे साथ ही है। अपूर्व बताएं थोड़ा सा। देखिए, बहुत अच्छी बात सुमित आपने बताई। रेट, आम आदमी क्या समझता है, रेट कितना है, किस चीज़ के, क्या कितने का हमें मिलेगा, आम आदमी ये पूछता है ये कितने का मिलेगा। तो चैट जीपीटी 4 वर्जन जो अमेरिका ने डेवलप किया था, उसकी जो कीमत थी या उसका जो खर्चा आया था, उसकी टोटल कॉस्ट आई थी, वो करीब करीब 863 करोड़ रुपए, अगर भारतीय रुपए में हम बात करें तो 863 करोड़ रुपए आई थी। ये फोर्थ करने में, हाँ, फोर्थ वर्जन। और ये जो डीप सीक डेवलप हुआ है, इसका जो लगभग कॉस्ट है, अनुमानित कॉस्ट है, वो 50 करोड़ रुपए है। कहाँ 800 करोड़, कहाँ 800 करोड़ से ज्यादा, और ये 50 करोड़। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। चार्जेस, यूज करने के चार्जेस क्या है? हाँ, यूज करने के। तो चैट जीपीटी 4 के जो सब्सक्रिप्शन लोग खरीदते हैं, एक महीने का सब्सक्रिप्शन जो बेसिक आता है वो 700 रुपए कुछ का आता है, 750 के आसपास उसकी कीमत है। माना जा रहा है डीपसीक अगर अपना सब्सक्रिप्शन लाएगा, अभी आया नहीं है लेकिन लाएगा, तो उसके पूरे साल की कीमत 5 या 7 रुपए हो सकती है। मतलब पूरी दुनिया के लिए फ्री लॉटरी एक है। 5 रुपए हम आमतौर पे सोचिए भिखारी को दे देते हैं, 5 रुपए या 7 रुपए में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन होगा। तो सोचिए मतलब किस तरह से मार्केट किधर जाएगी, ये समझ नहीं सकते। यही वजह है अपूर्व, यही वजह है कि जो बड़ी टेक कंपनी जो कि इससे एआई के साथ जुड़ी हुई है, एनवीडिया जैसी कंपनी जिनकी चिप्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी, वो शेयर उनके धड़ाम से गिर गए, क्योंकि आपकी चीज उतनी वैल्यूएबल रही ही नहीं है। अब चाइना ने अब ये करके दिखा दिया कि आप जिस चीज़ का हुआ बनाए हुए थे कि हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एआई के, हम हर चीज़ को, हम लोग, यूएस की आदत क्या है कि हर चीज़ अगर नए हथियार बन रहा है तो हम उसको लीड कर रहे हैं, हर चीज़ को हम लीड कर रहे हैं। लेकिन आपने लीड तो जरूर किया, और आप, लेकिन आपने जितने डॉलर्स लगा के उसको बनाया, उसको चाइना ने बहुत सस्ते में बना दिया। एक बात जो है, जो अभी अगले उसके पड़ाव पे हम आते हैं कि चाइना टक्कर दे रहा है यूएस को, ये बात यूएस को पता है, और इसको रोकने के लिए एआई रिवॉल्यूशन को, चाइना का जो एआई डेवलपमेंट है उसको रोकने के लिए बाइडेन सरकार जो थी इससे पहले, उसने बहुत कदम उठाए थे। हाई ग्रेड की चिप्स को और जो सेंसिटिव चिप्स थी उनको चाइना को निर्यात करने पर मिनिमम उनको निर्यात किया गया था, क्योंकि यूएस को ये आइडिया था कि टेक्नोलॉजिकली चाइना और यूएस के बीच में जो गैप है वो अब नैरो होता चला जा रहा है, चाइना उसको नैरो करता चला जा रहा है, चाइना यूएस के सीधे पीछे आता चला जा रहा है। और ये टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि अमेरिका के पास उसका एडवांटेज रहता है चाइना के बनस्पत में। लेकिन ये उसने रियलाइज, मतलब एक तो रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रोहन एक और है कि अब एआई का जो मुझे जो लगता है पर्सनली कि एआई को जो एक बुलबुला बनाया गया था पिछले कई कुछ महीनों से या कुछ सालों से, 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि एक बुलबुला बनाया गया था, जैसे .com का बुलबुला 2000 में था कि इंटरनेट जब आया था तो .com कंपनियों का एक बुलबुला था जो कि फूटा था और अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ था लोगों को, क्योंकि उस समय लोगों ने प्रिडिक्ट ये किया था, 2000 का दशक जब शुरू हुआ था तो ये प्रिडिक्ट किया गया था कि अब हर आदमी इंटरनेट के जरिए काम करेगा, सब लोग इंटरनेट के जरिए ही सामान खरीदेंगे, और बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े वेयर हाउस भर के रख लिए थे कि अब इंटरनेट के जरिए ही सामान बेचा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो सारी .com कंपनियों को बुलबुला फूट गया, क्योंकि उस समय उसका वक्त नहीं आया था। वक्त बाद में आया जब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां आई, तब वो वक्त आया। मुझे लगता है कि अब एआई का जो बुलबुला बनाया जा रहा था कि इतना खर्चा होगा, ये आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा, हम ये बना सकते हैं, एआई से वो बना सकते हैं, वो बुलबुला फूटेगा, क्योंकि आपको अभी वो बनाने की ज़रूरत है, वो मॉडल बनाने की ज़रूरत है जो आम लोगों के साथ, जो जिसका सामंजस्य बैठ सके और आम लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आपको एआई आपकी मदद कर सके। अभी जो चैट जीपीटी या ये ग्रोक वगैरह जो है, इससे हम लोगों को कितनी मदद मिलती है, आम लोग को कितनी मदद मिल रही है?
आम आदमी के लिए यूज उतना नहीं है इसका। हम एक सिंपल क्वेरी भेजते हैं, इसका आंसर मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक रेवोल्यूशन का हुआ बनाया गया था, ये अब थोड़ा सा डाउन होगा। आपने कहा कि हमारे इतने डॉलर्स लग रहे हैं, इतने बिलियन डॉलर्स लगा के हमने ये मॉडल बनाया है, हमने इतना डेटा हमारे पास है। वो डेटा कुछ चंद लोग ही यूज कर रहे थे, आम आदमी यूज नहीं कर रहा था। जब आम आदमी के पास ये पहुंचेगा, जब $5 ₹5 जो आपने बताया, ₹5 ₹7 ₹10 का हिसाब से जो सब्सक्रिप्शन होगा, और उसमें उस मॉडल को आप किस तरीके से उसकी लर्निंग रखेंगे, उस पर डिपेंड बहुत कुछ करेगा। तो जो एक हवा बनाया गया था एआई का, और अमेरिका ये कह रहा था कि एआई में हम लोग लीड कर रहे हैं, वो हवा थोड़ा सा खत्म हो गया है। अपूर्व, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा। सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था तो मैंने देखा भी कि कहीं ना कहीं एक डीपसीक जो कंपनी है, एआई कंपनी चाइना की, उसका कंपैरिजन एक फ्लोचार्ट के जरिए किया गया था। गूगल की एआई कंपनी, चैट जीपीटी के और तमाम एआई कंपनी जो है, मेटा हो गई, तो अमेरिका की उन तमाम एआई कंपनीज के साथ एक कंपैरिजन किया गया था कि कौन कौन से टास्क डीपसीक उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो करीब 10 ऐसे टास्क फ्लोचार्ट में मौजूद थे जिनका नाम मौजूद था। तो डीपसीक तो अभी फिलहाल मैंने देखा कि 10 में से 3 टास्क परफॉर्म कर पा रहा है बाकी कंपनियों के मुकाबले। बाकी कंपनियां उससे ज्यादा टास्क परफॉर्म कर पा रही हैं, लोगों के लिए मददगार साबित हो पा रही हैं। तो हालांकि उन टास्क में तो डीपसीक आगे नहीं निकल पाया है। तो इसे थोड़ा एक्सप्लेन बेहतर ढंग से अगर आप कर पाएं तो। देखिए, जहाँ तक टास्क की बात है, टास्क में भी डिपेंड ये करता है ना, जब आप एआई यूज़ करते हैं, एआई में जैसा कि सुमित जी ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी की यूज़ की नहीं है। तो अब इसमें ये देखना होगा कि डीपसीक वो काम कर पा रहा है कि नहीं जो आम आदमी के यूज़ के आता है। आम आदमी क्या करता है, जो बहुत हम इन जनरल बात करें, आम आदमी सर्चिंग के लिए यूज़ करता है, बहुत छोटे छोटे ग्राफिक्स बनाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, अपने जो वर्ड के काम है, MS वर्ड के काम है, MS एक्सेल के काम है, उस तरह के कामों के लिए लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है उस तरह के मिनी जो छोटे टास्क हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे इसके डीपसीक से करने के लिए। और अगर इतने काम वो कर ले रहा है पूरे साल के 5-7 रुपए में, तो कोई भी तुरंत इसके लिए 5-7 रुपए निकालेगा, मुझे लगता है। एक बात और मैं जानना चाह रहा था अपूर्व तुम्ही से कि डीपसीक बनाया किसने है? जो कंपनी बता रहे थे कि बहुत कम समय में शुरू हुई है, और जो बड़े बड़े जाइंट जहाँ लगे हुए हैं, और मेरे चाइना के एक छोटी सी कंपनी के एक छोटे से आदमी ने, जो मतलब कहाँ उनकी क्या कहानी है, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कैसे अचानक से उन्होंने बना दिया? ये बड़ा दिलचस्प है कि अचानक से नहीं बना है। जियांग वेनफेंग इस व्यक्ति का नाम है जिसने ये अमेरिका और पूरी दुनिया को इतना बड़ा झटका दिया है। और इनके बारे में बताया जा रहा है ये बहुत साधारण परिवार से आते हैं। इनके पिताजी टीचर थे, सरकारी स्कूल के टीचर, चीन के जिंग विंग करके राज्य है वहाँ पे। और बचपन से ये बहुत मेधावी थे। शुरू में इनकी जो पढ़ाई हुई मिडिल क्लास स्कूल में हुई, लेकिन ये इतने मेधावी थे कि इन्हें बड़े कॉलेजेस और बड़े यूनिवर्सिटीज़ में इनकी क्षमताओं और इनके प्रदर्शन को देखते हुए मौका मिल गया। और जब ये अपने कॉलेज को पास कर रहे थे, तभी ओपन एआई और एआई टूल्स के बारे में दुनिया में चर्चा होने लगी। तो इन्होंने खुद ही अपने रिसर्च करने शुरू किए, खुद ही धीरे धीरे अपनी कंपनी बनानी शुरू की, और बहुत छोटी पूंजी में अपनी छोटी सी एक कंपनी इन्होंने डाली। और उसके बाद छोटी सी कंपनी शुरू करते करते फिर ओपन एआई टूल्स पर बहुत सारे खुद ही रिसर्च इन्होंने करनी शुरू की। और इनके पास चूंकि ज़्यादा पूंजी नहीं थी, जो ये बात आ रही है ना कि इन्होंने सस्ते चिप में, सस्ते सेमीकंडक्टर में काम किया, वो इसलिए किया क्योंकि इनके पास पूंजी ही नहीं थी। तो इन्होंने सोचा कि जो इन्होंने अपना जो पूरा का पूरा मॉडल विकसित किया है उसे रन कैसे करेंगे। तो इन्होंने छोटे छोटे चिप्स और पुराने सेकंड हैंड चिप्स खरीदे और उस पर रन करने की कोशिश की, उस पर ट्रेन करने की कोशिश की। तो जब इनका मॉडल पूरी तरह सक्सेसफुली चलने लगा, तब इन्होंने दुनिया के सामने इसे पेश किया। बताया ये जा रहा है कि 2023 में ये पूरा का पूरा सेटअप इनका कंप्लीट हो गया था और ये लॉन्च भी करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से रुक गए। अब ये भी बड़ा सवाल है कि अचानक से क्यों रोका गया। 2023 में इसकी लॉन्चिंग थी, फिर 2025 में कर दी गई। हालांकि ये बहुत क्लियर नहीं है। और फिर 25 में ही अचानक से 25 के पहले ही महीने में क्यों कर दिया गया? ये एक पॉइंट है जो, हाँ, मुझे जो लगता है, देखिए एक बेसिक बात हम बता दें कि अमेरिका में ट्रंप और बाइडन जो है वो रशियन हॉक है, और ट्रंप जो है चाइनीज हॉक है। हॉक मतलब कि वो चाइना के साथ ज़्यादा दुश्मनी रखते हैं। तो ट्रंप के आने के बाद ये माना जा रहा था, क्योंकि पिछली बार जब ट्रंप का पिछला कार्यकाल था तो उसमें एक ट्रेड वॉर ट्रंप ने शुरू किया था। अभी भी वो टैरिफ की बात कर रहे हैं। सीधी बात है, जंग वो खत्म करा रहे हैं। वो गाजा की जंग उन्होंने खत्म करा दी, सीज फायर करा दिया। रशिया का भी सीज फायर कराने वाले हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो ट्रंप अपना फोकस सीधे सीधे चाइना पर रखते हैं, और ट्रंप को पता है कि जो चाइना और रशिया और यूएस के बीच में जो अंतर है वो केवल टेक्नोलॉजी का है। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि करीब $600 बिलियन, शायद मुझे आंकड़ा अगर याद है तो, $600 बिलियन का उन्होंने कहा था, बड़ी कंपनियों से कमिट कराया था कि एआई रिवॉल्यूशन के लिए, एआई डेवलपमेंट के लिए हम लोग करेंगे। तो वो ट्रंप को पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है
जहां पर चाइना जो है इनको पीछे पीछे इनके आ रहा है। और ये डीप सीक चाइना ने चुप 6 दिन से 7 दिन से ट्रम्प की बयानबाजी आ रही थी, चाइना की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा था। अचानक ट्रम्प को 7 दिन हुए, खट से उनका डीप सीक उनका लॉन्च हो गया। पता लगा कि यूएस का पूरा मार्केट जो है क्रैश कर गया। और वो कंपनियां जो कि यूएस की शान थी, यूएस मार्केट की शान थी, एनवीडिया जैसी कंपनी जो कि दुनिया भर को चिप्स जिनका देती, दुनिया में डंडा चलता है। हाँ डंडा चलता है, डंका नहीं बजता है, डंडा चलता है। आपने सही वर्ड यूज किया, डंडा चलता है। वो अपनी मर्जी से दुनिया को चलाते हैं, उनके शेयर धड़ाम से चले गए। एक अननोन सी कंपनी चाइना की जो थी, जिसने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। तो ये बहुत बड़ा संकेत है इस बात का कि आगे की चाइना और यूएस की राइवलरी कितनी इंटरेस्टिंग होने जा रही देखिए है। सुमित, कहीं ना कहीं मैं देख भी रहा था, अमेरिका का जो चाइना में जो व्यापार घाटा है अपूर्व, वो 30% के लगभग माना जाता है कि चाइना से व्यापार घाटा जो 30% अमेरिका को ये होता है। और व्यापार घाटा तो छोड़िए, अब चाइना ने जो अमेरिका को ये नुकसान इतना बड़ा कराया है अमेरिका, वो ट्रंप के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हालांकि ट्रंप ने अपने जो तमाम जायंट्स जो है, जो टेक जायंट्स जो है, जिनका दुनिया में डंडा चलता है, उन्हें गुरु मंत्र दिया है। ट्रंप ने कहा है, आज ही मीडिया से बात करते हुए उनका बयान मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव के रूप में आप इसे लें कि चाइना ने इतनी बड़ी चुनौती आपके सामने रखी है, तो आप भी कहीं ना कहीं इसे पॉजिटिव के रूप में लें और चैलेंज के रूप में लें कि हम जो इतने ज़्यादा अमाउंट खर्च करते हैं टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में, कहीं ना कहीं अब कम खर्च में कैसे हम उसे इनोवेशन कर सकते हैं। तो ट्रंप ने ये कहा है अपने तमाम जायंट्स को। हालांकि देखने वाली बात होगी, आप देखिए टेक के क्षेत्र में तो चाइना ने टक्कर दे ही दी है, इसके अलावा साउथ एशिया में अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती चाइना बना हुआ है। आर्मी के लिहाज से, डिफेंस के क्षेत्र में देख लें चाइना कितनी बड़ी चुनौती दे रहा है अमेरिका को। तो ट्रंप अपने भाषणों में और इस साल जब चुनाव वो लड़ रहे थे, चुनावी बयान में भी कई बार कह चुके हैं अमेरिका फर्स्ट नीति और चाइना पर तमाम टैरिफ्स लगाने की बात वो कह चुके हैं। अभी पनामा नहर को भी लेकर उन्होंने बातें कही थी कि पनामा नहर पर फिर से अमेरिका कब्जे की तैयारी कर रहा है। वही पनामा नहर जिस पर ट्रंप आरोप लगाते हैं कि चीनी जो सेना है उसका कब्जा है। आप पीएलए की बात कर लें, चाइना जिस तरह से पीएलए को स्ट्रांग बनाने में जुटा हुआ है, तो अमेरिका के लिए तमाम चुनौतियां हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह टेक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाइना ने अमेरिका को चुनौती दे डाली है, अब ट्रंप प्रशासन, ट्रंप सरकार और उनके सबसे खासम खास एलॉन मस्क क्या आइडिया लाते हैं इससे निपटने के लिए, ये देखना बाकी होगा। लेकिन तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।